नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने यह कहा है कि कई मामलों में कनाडा आज के समय भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग पूछे कि सबसे बड़ी समस्या चाइना नहीं है। वेल देखिए, चाइना एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं भारत के सामने। मगर टेम्परेरी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कनाडा आज के समय इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली न्यूटन्स लॉ ऑफ पॉलिटिक्स की वार्निंग दी थी कनाडा को कि जिस तरीके से न्यूटन के 3 लॉ हैं ऑफ मोशन, जियोपॉलिटिक्स में भी न्यूटन का एक लॉ अप्लाई होता है। और इसी बात की वार्निंग रिसेंटली इंडिया के विदेश मंत्री ने दी है कनाडा को कि देखिए, आप कुछ एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन तो आपको पक्का मिलेगा। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं कि इंडिया कनाडा के बीच में चाहे गवर्नमेंट को लेकर जो भी बातचीत चल रही हो, गवर्नमेंट्स एक दूसरे पर स्टेटमेंट दे रही हो, मगर ट्रेड की अगर हम बात करें तो साल दर साल 18-19% का जंप दिख रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में। अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो इंडिया कनाडा का जो ट्रेड है ये $8.2 बिलियन पहुंच चुका है। और अगर दोनों कंट्रीज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइम से साइन कर लेती तो आराम से जो ये ट्रेड है ये 15 से लेकर $20 बिलियन भी पहुंच सकता था। मगर इंडिया ने साफ साफ एक बात क्लियर कर दी है कि कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इन द नियर फ्यूचर कोई भी बातचीत नहीं होने वाली। एटलीस्ट अक्टूबर 2025 तक तो भूल ही जाइए। आप देखोगे ये जो डेट है ना, इंडिया कनाडा रिलेशंस में काफी बार जो ये मंथ है अक्टूबर 2025, ये काफी बार मेंशन किया जाता है ना। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कनाडा में जो लोकसभा के चुनाव हैं, जिस तरीके से भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिसाइड किया जाता है लोकसभा के चुनावों से, उसी तरीके से कनाडा में पीएम कौन बनेगा ये डिसाइड किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव से। ये आप कह लीजिए कनाडा का लोअर हाउस है। और जस्टिन ट्रूडो ने आज से कुछ साल पहले 2021-22 में एक पॉलिटिकल डील करी थी कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिसके अंडर यह डिसाइड किया गया कि जस्टिन ट्रूडो 2025 तक कनाडा के पीएम रहेंगे। तो अब देखिए, धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो का जो टाइम पीरियड है एज ए प्राइम मिनिस्टर ये खत्म होने को आ रहा है। चुनाव इनको फेस करने होंगे और जो भी एक्शन आज के समय कनेडियन गवर्नमेंट ले रही है, आप कहीं ना कहीं इन एक्शंस को चुनावों से जोड़कर भी देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि कनेडियन अथॉरिटीज ने 3 इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया है निज्जर किलिंग के इशू को लेकर। नाउ कनाडा में ही कई लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि निज्जर की किलिंग हुई थी पिछले साल, तो क्या ये लोग इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि निज्जर को मारने के बाद भी इतने लंबे समय तक कनाडा में ही रुके रहे? ये लोग इंडिया वापस क्यों नहीं भागे? तो ये क्वेश्चन देखिए कनाडा में काफी रेज किया जा रहा है। और जयशंकर साहब ने सिंपली यहां पर यह कहा है कि साफ लग रहा है कि कनाडा में बहुत ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जा चुके हैं, इनकी आपस में गैंग वॉर होती है, एक दूसरे को ये मारते हैं और कनाडा यहां पर ये मान लेता है कि देखिए कोई फॉरेन कंट्री है वो यहां पे ये सब करवा रहा है। जयशंकर साहब ने क्लियरली ये कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार लगातार इस टाइप के गलत लोगों को वीजा इशू कर रही है और इन लोगों की वजह से कनाडा में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो कई लोग हैं ये इंडिया में वांटेड हैं। इंडिया काफी बार कहता है कनाडा को कि इन लोगों को वापस भेजो, मगर कनाडा ये करता नहीं है। पॉलिटिकल कंपल्शन के अंडर कनेडियन गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इन लोगों को सजा दे दी या फिर इंडिया इनको वापस भेज दिया तो कनाडा में जो इंडियन कम्युनिटी का एक डायस्पोरा के लोग हैं वो काफी हद तक नाराज हो जाएंगे और उस पॉलिटिशियन को फिर वोट नहीं मिलेंगे। तो वोट बैंक का आज के समय डर इतना है कि इन खराब बैकग्राउंड के लोगों को भी, चाहे किसी भी साइड का हो, खालिस्तानी हो या फिर जो और जो साइड के लोग हों, इन्हें कनाडा लगातार वीजा देता जा रहा है। और ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली कनाडा में ही एग्जिस्ट करती है। यूएसए में ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, मगर कनाडा की ये बात कर रहे हैं कि कनाडा इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ बिकॉज इन कनाडा एक्चुअली टुडे द पार्टी इन पावर and other parties have given these kind of extremism, separatism and advocates of violence a certain legitimacy. इनको आप कह लीजिए खुला हाथ मिला हुआ है कनाडा में कि जो मर्जी आप करो फ्री स्पीच के अंडर। See, when you tell them something, their answer is no, 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 we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also. That there will be a reaction. Others will, take steps or counter it. And often, when I see, for example, these kinds of attacks or threats to our embassies, because they concern me very deeply. And I tell the foreign minister, saying, suppose it happened to you. If it was your diplomat, your embassy, your flag, how would you react? So we have to keep our position strong.
ना जयशंकर साहब ने जैसे यहाँ पर बोला कि देखिए रिएक्शन तो आएगा, अगर अपनी तरफ से आप लोग ऐसे एक्शंस लेंगे, हमारे एम्बेसी पे अटैक की धमकी आएंगी, तो कहीं ना कहीं से हमारी साइड से रिएक्शन तो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो न्यूटन्स लॉ की ये बात कर रहे हैं ना, देखिए न्यूटन ने वैसे जियोपॉलिटिक्स के बारे में खुद कोई लॉ नहीं दिया था, मगर न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, इसका जो थर्ड आप अगर देखो ना, थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसी को बेसिस बनाकर कई जियोपॉलिटिकल पेपर्स पब्लिश किए गए थे 2021-22 में, जहां पर यह बताया गया था कि काफी बार रशियंस जब ये क्लेम करते हैं कि नेटो ने तो इनको बिल्कुल घेर लिया है, नेटो पोलैंड में है, नेटो लटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में पहुंच चुका है, फिनलैंड भी अब नेटो का पार्ट बन चुका है, तो रशिया पूरा घिर चुका है। तो इसके रिस्पॉन्स में कई वेस्टर्न थिंकर्स ने यह कहा था कि यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। जिस तरीके से रशिया अपनी प्रेजेंस ब्लैक सी में लगातार बढ़ा रहा है, उसके रिस्पॉन्स में नेटो ने बहुत सारी कंट्रीज को नेटो का पार्ट बना दिया है नियर रशिया। नाउ इसको लेकर आपका ओपिनियन हो सकता है कि कौन सही है कौन गलत है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ जियोपॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स आप कह लीजिए, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, कब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये फेमस हो गई थी। तो जयशंकर साहब ने अपनी साइड से ये बात क्लियर कर दी है कि अक्टूबर 2025 से पहले, मैं आपको साफ साफ बता दूं, कनाडा इंडिया के रिलेशंस बहुत न्यूज में रहने वाले हैं। अक्टूबर 2025 से पहले पहले आप देखोगे कनेडियन साइड से भारत के बारे में बहुत ये मतलब खराब स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि इनको वोटर्स का सपोर्ट चाहिए होगा अपनी साइड से। तो इंडिया ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का जो लॉ है ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इसको प्रॉपर्ली याद रखिएगा, हम अपनी साइड से डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल फोरम्स में, अगर मान लीजिए यूएन में और जगह, कोई बड़ी बात नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया को टारगेट करें, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया भी कनाडा को टारगेट करेगा। और लगता नहीं है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एटलीस्ट अक्टूबर 2025 से पहले रिलेशन सुधरने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री की विजिट पे गए हैं? काफी न्यूज में है ये विजिट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फिनलैंड, फ्रांस, स्वीडन या फिर जर्मनी। इस टॉपिक पे आपको अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर बहुत से लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।